नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। लंबे समय बाद जो है एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए बंद क्यों किया गया था। स्वाभाविक सी बात है, चुनावी वर्ष थे, उसमें लोग व्यस्त हो गया था। उसके साथ ही कई चीजें जो है होती है, तो एक बार जो है प्लानिंग के तहत शुरुआत करने की जो चाहत हुई थी। हमने सोचा कि खरमास बाद स्टार्ट किया जाए, लेकिन मन नहीं मानता है। एक टाइमिंग बन जाती है अपनी जीवन में, तो सुबह सुबह जो है हर दिन जब उठते तो भाई वो कार्यक्रम करने का याद आ जाता। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना कार्यक्रम जैसे तैसे जो भी हो खबर उसको कर ही दिया जाए। फिर धीरे धीरे करके इसको अपडेट करेंगे। जो लोग हमारे छूट गए हैं वो जुड़ेंगे, जो लोग नए हैं वो हमसे बात करेंगे, हमारी खबर को देखेंगे और ये सिलसिला अब जो है लगातार जारी रहेगा। हमने हेडिंग में डाल रखा है कि पवन सिंह को जो है माला पहनाने के चक्कर में एक युवक जो है पिटाई खा गया। क्यों पिटाई खाया, कहाँ खाया, क्या कारण था, किससे खाया, ये जानना जरूरी ना है जी कि नहीं। पप्पू यादव जिस तरीके से उन्होंने गिरिराज सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, भले ही केंद्रीय मंत्री ने कोई पलटवार नहीं किया है, लेकिन बड़ी प्लानिंग चल रही है। उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है, मानहानि का मुकदमा होगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो किसी व्यक्ति के नाम को आप नहीं खराब कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को आप दूसरे नाम से नहीं जोड़ सकते हैं, किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा नेता रहिएगा। सामने वाले ने मन बना लिया है कि इस बार ठंडा कर देंगे। अगर माफी नहीं मांगे तब, अब माफी मांग लेंगे तब तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तीसरा हेडिंग है हमारा कि भाई यादव समाज बिहार में एकदम मजबूत स्थिति में है संख्या बल के हिसाब से। ऐसे में कब तक गाली सुनते रहेंगे। जिसको मन हो रहा है, चुनाव के समय भी आपने देखा होगा, बस सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे ऐसे हो, गालियां देता है। अरे भाई, किसी समाज को क्यों गाली देना है, किसी समाज पर क्यों टिक्का टिप्पणी करना है, और खासकर उस समाज पर जिस समाज का वोट लेकर आरजेडी जिंदा है, आप समझिए। और उन्हीं के नेता सुरेंद्र यादव ने अतरी के यादवों को, वोटरों को गाली दी और जिस शब्द का प्रयोग किया हर किसी ने जो है सुना। जेडीयू भी कह रही है कि यही चाल चरित्र है आरजेडी का, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भाजपा ने भी कहा है कि ऐसे शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब बाद में बयान लोग पलट देता है गाली देने के बाद, जैसे हम ही आपको गलिया दें। अब बाद में जो है कहें हम आपको थोड़ी गलियाए थे, हम तो दीवाल को गलियाए थे। अरे मन में कुछ बात आ गया था तब मुंह से निकल गया, नाम लेके थोड़ी गलियाए। तो इसको क्या होता है कि बात से फिरना, साइड होना। लेकिन गाली तो आपने दिया है, ऑन कैमरा दिया है और नाम लेकर दिया है, और ऐसा वैसा नाम नहीं, जो नाम है जो समाज को इंडिकेट करता है उस टाइटल का उपयोग आपने किया है। अब कह रहे हैं कि जिसको जो केस करना है, एफआईआर करना है कर दे, हम किसी से डरने वाले नहीं है। किसी नेता ने प्रमुखता से, मजबूती से आवाज रखी है तो वो तेज प्रताप यादव है। उन्होंने सुरेंद्र यादव को जो है चेताया भी है और कहा है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग समाज के लिए कदापि उचित नहीं है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र यादव सांसद है आरजेडी से, आप समझिए। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि लोग तो क्रिमिनल छवि का आदमी है, जिसको मन उठवा लेते हैं, जिसको मन धमका देते हैं, जिसको मन गलिया देते हैं। और यही सब लोग मिलकर आरजेडी का ये हाल कर दिए कि 25 पर सिमट गई और आने वाले दिनों में 0 पर सिमट जाएगी, गोल वाला बटा सन्नाटा हो जाएगा। तेज प्रताप का बयान है कल का, ये समझिए। यानी कि तेज प्रताप के मन दिल में अपने समाज के प्रति जो एक भाव है वो दिखा। खबर थी, हमने आपको बता दिया। अब तय वो लोग करेंगे जो लोग गाली सुनते हैं कि कब तक वैसे लोगों को आप वोट देते रहेंगे, कब तक उनके साथ रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है
मतलब कि वोट भी दे और गाली भी सुने, ये तो दूसरा समाज नहीं कर सकता है भाई, जो क्लियर है, जो बात है साफ है। राजद सांसद का गाली गलौज का वीडियो वायरल, जदयू भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया तो सांसद पप्पू ने गिरिराज पर हमला किया। इस पर भी आपने देखा है कि इसी पर वाद विवाद चला। गिरिराज सिंह ने किस तरीके, पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर टीका टिप्पणी की, उसी पेपर में छपा हुआ है। अब AI जनरेटेड वीडियो को बताया जा रहा है सुरेंद्र यादव के द्वारा कि वीडियो AI जनरेटेड है। अब बताइए ना, कुछ कर लेना है और कहना है AI जनरेटेड है। 200% सही वीडियो है, हम बोल रहे हैं, कोई लगा ले बाजी हमसे, जाइए आप हम पे FIR कर दीजिए अगर हम गलत है तो। AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, समझिए बात को। चलिए, इसरो का रॉकेट मिशन फेल, सभी 16 उपग्रह अंतरिक्ष में गुम, लॉन्च होने के 8 मिनट में रास्ता भटका, तीसरे चरण के अंत में संपर्क टूटा है। ये दुखद है देश के लिए, हालांकि प्रयास जारी है। हमारे जो देश के साइंटिस्ट हो, जवान हो, चाहे कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी कामगार, वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, प्रयास करने से पीछे नहीं हटता है। एक बार हारे हैं, दोबारा प्रयास करेंगे, तिबारा करेंगे। चलिए, मद निषेध एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं साइबर अपराध सुरक्षा इकाई जो है शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कड़ाई से अपराध का जो है पर नियंत्रण करें, यानी कि बिहार में कानून का राज है और इस कानून के राज को स्थापित करने की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को मिली हुई है। सम्राट चौधरी को उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस पर जो है कड़ाई से पालन करें। महावीर यादव, बाप रे बाप, सही बात है, दूसरा थोड़ी गाली दिया है, गालियों तो दिया है अपने ना। हाँ, तो दर्द क्यों होगा, तकलीफ क्यों होगी, तो ऐसी गाली सुनाते रहिए। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, हम तो जो खबर था वो बताए। अब हमको आप कुछ बोलिएगा तो ये उचित है क्या। चलिए, 9 महीने में इसरो के 2 मिशन फेल, 32 साल में 64 में से 60 बार सफल हुआ है। इसकी खबर है, 5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम, 20 से बढ़ेगी ठंड, बारिश भी होगी। एक खबर है, पत्नी की ज्यादा पढ़ाई गुजारा भत्ता रोकने का आधार नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की ज्यादा पढ़ाई जो है वो गुजारा भत्ता रोकने का अधिकार नहीं है। चलिए, नाबालिग को 2.5 महीने तक जेल में रखने पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। DIG एवं दोषी अधिकारियों पर 5 लाख रुपया का जुर्माना लगा है। एक नाबालिग को जो है मारपीट के मामले में तकरीबन 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद जो है जांच चली, जांच के बाद हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई होगी। DGP को जो है इस पर जांच करने कर रिपोर्ट देने को कहा गया है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। भाई सब मामूली बात है क्या, किसी भी नाबालिग को आप जो है उम्र बढ़ा के जेल में बंद कर दे रहे हैं, परिवार गिरा रहा है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी, 24 को वैशाली में रहेंगे। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा जो है वो शुरू हो गई। कल जो है एक दुखद खबर दरभंगा से आया। आपने देखा कि दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हो गया। देर शाम राज परिवार ने जो है राज परंपरा से अंतिम संस्कार किया। भारत चीन युद्ध के दौरान 600 किलो सोना एवं 3 एयरक्राफ्ट दान दिया था। समझिए, ये देश और दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है कि कितने बड़े बड़े दानवीर भारत में, बिहार में हैं, कि संकट आने पर वो अपना हर चीज न्यौछावर करते हैं, दान दे देते हैं। तो महाराजा की दूसरी महारानी कामेश्वरी एवं तीसरे महारानी कामसुंदरी देवी मौसेरी बहन थी। देश के विकास में सब परिवार का अमूल्य योगदान है, कपिलेश्वर ने कहा है। गरीब बच्चों की काफी मदद करती थी, पारसनाथ ने कहा है। और समझिए कि हम शाही परंपरा के साथ इनकी अंतिम जो है विदाई कल हुई। अखबार की खबर जल्दी जल्दी बता देते हैं। पवन सिंह शायद गोरखपुर जा रहे थे और उस दौरान जो है एक लड़का, एक युवक, उनका फैन, स्वाभाविक सी बात है, हमेशा फैन की कोशिश होती है कि गाड़ी उड़ी पर चढ़ के नेता के पास जाके कहीं फोटो खिंचवाए, तनी माला उला पहनाए, अपने दिली इच्छा लोग दिखाते हैं। इस दौरान मशरक में जो है सुरक्षा कर्मी जो पवन सिंह के हैं, पावर स्टार के, उन्होंने उसको धर के धो दिया। स्वाभाविक सी बात है, सुरक्षा में सेंध की बात कही गई।
कहा गया कि ये गलत है, इस तरह का नहीं चलना चाहिए। और सही बात है भाई, आपको माला पहनाना है तो उतरवाइए नेता को, अपने सेलिब्रिटी को बोलिए, आग्रह कीजिए, तब ना। कैसे अगर आप सुरक्षा घेरा को तोड़कर चढ़ेंगे तो मुश्किल खड़ा होगी ही। बस थोड़ा सा खबर बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। लापरवाही हुई है, ट्रेनिंग के बाद भी शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं इस्तेमाल। शिक्षा विभाग ने कहा समस्या जल्द दूर कर दी जाएगी। स्मार्ट स्कूल का सपना अधूरा, 20,000 टैबलेट बेकार, रजिस्टर पर ही काम। स्वाभाविक सी बात है, लगभग चीजें तो रजिस्टर पर हो जाती है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, धरातल पर कितनी चीजें उतरती है, वो जग जाहिर है, इस पर कुछ नहीं कहना है। यह है पैटर्न। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद अब बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव से ठीक पहले ईडी ने खोली फाइलें। चुनाव से पहले ईडी क्यों दबिश देती है, क्यों कार्रवाइयां शुरू हो जाती है, क्यों छापेमारियां बढ़ जाती है, इस पर भी एक खबर छपी हुई है कि आखिर चुनाव से ठीक थोड़ा दिन पहले ही ऐसा क्यों होता है। जहां चुनाव वहां ईडी। बंगाल से पहले 3 राज्यों में ऐसा हो चुका है। बंगाल का केस 5 साल पुराना, लेकिन पहला छापा चुनाव से 2-3 महीने पहले। तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठवे ना करेगा जी। लगातार छापेमारी होते रहे, भ्रष्टाचारी पकड़ाते रहे, कार्रवाई में कोई कमी ना हो तो किसका मजाल है कि कोई आंख उठा देगा? कौन कह देगा कि संदेहास्पद है, ये है, वो है। लेकिन अब ठीक पहले, अब हम कहीं जाने वाले हैं, ट्रेन पर चढ़ने से पहले ही धो लिया आप उनको, है लीजिए। कारण बताइएगा ना कि क्यों धरे ऐसे। तो वही चीज छपा हुआ है। युवक को खदेड़ कर नीचे गिराया, चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पटना सिटी में जो है सरेराह कत्लेआम, 2 गुटों में खूनी संघर्ष के बाद यह घटना हुआ है। अमेरिका से ट्रेड डील पर 5 माह बाद आज चर्चा होगी। ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं, राजदूत गौर। अगले साल जो है भारत आ सकते हैं ट्रंप। उस दौरान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या टिप्पणी आता है, यह देखना होगा। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और देश में विपक्षी खेमा के नेता जो फैला रहे हैं बयान को, हमको नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा बात है। कोई किसी को बुलाता है प्यार मोहब्बत में, हम किसी को कहते हैं कि भैया थोड़ा समय दीजिए, जी आइए ना, होता है। अब उन सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना गंभीर है। मान लीजिए ट्रंप गंभीर नहीं है और उन्होंने बात को बोल दिया कि भाई फल्ला आदमी को फोन करके कहा कि हम आए, तो हम बोल दिए आइए, तो वो अलग विषय। इस तरह का मुद्दा नहीं होना चाहिए। पहली बार 10 ग्राम सोना, 1.40 लाख का चांदी, 2.56 लाख किलो, यानी चांदी का दाम लगातार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बिना बोर्ड एवं बैनर के गालियों में चल रहे थे कॉमन सर्विस सेंटर, गलियों में, माफी चाहेंगे, गलियों में सर्विस सेंटर चल रहे थे। 6,932 केंद्र बंद किए। अब 2 लेन की होगी बिहार की ग्रामीण सड़कें। अशोक चौधरी ने कहा है राज्य में पक्की सड़कों से टोल जुड़ेंगे। अच्छी बात है। पूर्वोत्तर तक फास्ट रिकॉर्ड और मुंबई पुणे मॉडल में बिहार में 5 एक्सप्रेसवे बनेंगे। कॉरिडोर की तैयारी चल रही है। 36 सहायक टाउन प्लानर बहाल होंगे। आवेदन कल से। नगर विकास एवं आवास विभाग में नियुक्ति होगी। इसको लेकर तैयारियां जारी है। बिहार में टिश्यू कल्चर से केसर के पौधे होंगे तैयार। दही चूड़ा भोज में अध्यक्ष रहे पर विधायक नदारत रहे। कांग्रेस की जो तस्वीरें कल दिखी वो सबने देखा कि सब आया, सब जो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब, लेकिन कोई नहीं आया तो वो प्रतिनिधि, विधायक, जिसपे पार्टी टिकी होती है, जिसपे सत्ता सरकार की जो है कहीं ना कहीं अपनी मजबूती होती है। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों के टूटने की बात कही जा रही है और खरमास बात हो सकता है कि वो लोग अपना व्यवस्था देख लिए हैं, गोटी सेट कर लिए हैं, कहा है किसको कैसे जाना है। आरजेडी के भी कुछ विधायक टूटेंगे। हम देखिए नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 ऐसे विधायक का नाम है जिन्होंने हमसे कहा है हमसे मन नहीं लग रहा है। कारण है पार्टी में बिखराव, कारण है परिवार में बिखराव और किसी थर्ड पर्सन का पार्टी पर हावी होना। जैसे परसा के विधायक छोटे लाल राय ने क्या आरोप लगाकर वो पार्टी छोड़े और जेडीयू से चुनाव लड़े, आपने देखा। तो बस आप समझ जाइए कि किसकी बात हम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव परिवार क्यों छोड़े, रोहिणी आचार्य ट्वीट क्यों कर रही हैं लगातार, सब जग जाहिर है। ऐसे में ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव के हाथों में आने वाले दिनों में कुछ न रह जाए, कुछ न रह जाए। खैर, इस पर
विशेष चर्चा पर चर्चा बाद में। दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप के यहाँ सब लोग आ रहा है, न्योता पर न्योता जा रहा है और इधर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि राबड़ी आबाद में भी होगा, अब होगा कि नहीं होगा संशय बरकरार है। छात्रा का शव रखकर कारगिल चौक पर जो है 2.5 घंटे तक सड़क जाम किया गया। परिजनों का दावा है हत्या हुई है, रेप किया गया है, पुलिस ने सही से जांच नहीं की है। हालांकि लाठीचार्ज के बाद सभी लोग भाग गए। कुर्जी होली फैमिली के लिपिक ने 72.91 लाख रुपया का गबन कर दिया। विश्वविद्यालय से फोन आने पर मामला खुला। समझिए, अकाउंट टू अकाउंट नंबर सब चेंज करके अपना खाता पर पैसा मंगवा ले रहा है लोग। तो ई फ्रॉडिज्म हो रहा है, फ्रॉडबाजी हो रहा है कि मत पूछिए एकदम। चलिए, गणतंत्र दिवस पर दिखेंगी 12 विभागों की झांकियां। जितने भी विभाग है बिहार सरकार के, उनकी झांकियां दिखेगी। किस तरीके से रोड मैप बिहार के विकास के लिए तैयार किया गया है उसका छवि दिखेगा। निजी कंपनी के कर्मी से लूटे 3.90 लाख रुपया, यानी कि छीन छोड़ भी जारी है। 3.90 लाख रुपया छीन के भाग गया। पत्रकार से बदसलूकी करने वाले एसआई और सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। कार्रवाई भी होगी, विभागीय जांच चल रहा है। यानी कि पत्रकार जब कवरेज करने गए तो उनसे बदसलूकी की 1 घंटे तक उन्हें बैठाए रखा, जिस वजह से जो है कई सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है जो कि आरपीएफ के कांस्टेबल हैं और कई पर कार्रवाई हो भी गई है। चलिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देगी अल्ट्रासाउंड मशीन 2665 बच्चों के हाथ की सर्जरी उपचार हुआ। ठीक है, आपराधिक घटनाएं भी लगातार घट रही है। हमको इन्हें समझ में आ रहा है कि सम्राट चौधरी बीच में एक्टिव हो गए, पूरा बुलडोजर पर बुलडोजर इन्हें उन्हें चलना शुरू हो गया। ये पूरा मध्यम क्यों हो गए, क्या रीजन हो गया ऐसा? लगता है कि कसा गया होगा, होता है कभी कभी। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या होता है ना कि दूसरे का आप क्रेडिट लेके यहां मत लागू कीजिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की चर्चा क्यों, किस वजह से? जो गड़बड़ करेगा उसका घर ढा दीजिए, जो गड़बड़ करेगा उसका दुकान ढा दीजिए, जो अवैध कब्जा में है उसको ढा दीजिए, मतलब सब जगह बुलडोजर चला दीजिए। तो वो सही कार्रवाई है वहां पे यूपी में, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उनका काम करने का तरीका वही है। लेकिन उनके तौर तरीके को बिहार में लागू न किया जाए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चाहते रहे हैं। और शायद इसी वजह से सम्राट चौधरी को कहा गया होगा थोड़ा सा इन सब मामलों को खत्म कीजिए। आपको अपराध रोकना है तो बैठ के अधिकारियों पर नकेल कस के तब रोका जाएगा। चलिए, आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के चट्टानी नेता, बड़े नेता जो बिखर गए थे जेडीयू से, अब वापसी कर सकते हैं। निशांत कुमार की भी बात हमने पहले भी न्यूज हाथ में सबसे पहले चलाई है कि निशांत कुमार जल्द राजनीति में आ रहे हैं। खरमास बाद उनके अच्छे योग बन रहे हैं। आप इस चीज को लिख के रख लीजिए कि खरमास बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का अच्छा योग बन रहा है और अच्छे मुहूर्त में उनकी जो है उनके सर पर एक अच्छा ताज भी देखने को मिलेगा। वो ताज किस चीज का होगा ये अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये तय है कि एंट्री खरमास बाद होने जा रही है। भारत अकेला ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों का होता है सत्कार, राज्यपाल ने कहा है। आज जानीपुर में होटल संचालक की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दवा लेने निकले युवक की कुचलकर जान चली गई। रूपसपुर में हथियार के साथ 4 गिरफ्तार हुए हैं। पटना फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन ने एसडीओ के समस्याओं का समाधान को लेकर मांगी है रिपोर्ट। ऑटो बेचने बाजार समिति पहुंचे सातिर को पुलिस ने दबोचा। 5 ऑटो 5 स्कूटी बरामद। रात में ऑटो भी चोरी हो रहा है भाई, बहुत डर लगता है। मतलब हमारा नहीं डर लगता है, ऑटो वाले सबको बहुत तकलीफ होती है। बेचारा हमको बेगल में फोन करके कह रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा का चोला ओढ़ मनमाने फैसले ले रहे हैं ट्रंप। कांग्रेस और कोर्ट भी उन्हें रोकने में अब तक बेअसर रही है। एक और खबर है, जहां गड्ढा आपके गांव ग्राम में है, कहीं भी सड़कें आप देख रहे हैं कि गड्ढा है, वहां अगर आपको दिख रहा है तो 5000 रुपया इनाम जो है पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल आपको देंगे। गड्ढा का फोटो खींच के उनको फोटो भेज दीजिए। अब कितना को 5000 मिलेगा पता नहीं। अब तो खुद ही 3-4 को गड्ढा रखे हुए कि 55,000 रुपया अगर मिल जाएगा तो कम बड़ी बात है। अब दिलीप जायसवाल स्वयं कह रहे हैं कि 5000 रुपया गड्ढा दिखाइए, अब 5000 पाइए, तब क्या क्या है। चलिए, प्रेम विवाह से नाराज ससुर और मामा ने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य के उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल पहुंचे फारबिसगंज। बंद उद्योग को पुनर्जीवित करने को लेकर लाएंगे लोन पैकेज, ये मंत्री ने कहा है। और लोन पैकेज के माध्यम से जितने भी
फैक्ट्रीज बंद है उसको चालू किया जाएगा। लगातार चौथी बार चुकी मुंबई, 5 जनवरी से मैदान पर उतरेंगे भविष्य के सितारे, भारतीय वंडर बॉय वैभव सबसे खास है। चलिए अच्छी बात है। ईरान इंटरनेट बंदी 84 घंटे बाद 650 की मौत, 12,000 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। तेहरान में 23 साल की छात्रा को गोली मारी, आक्रोश और बढ़ा। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, घर लौटते वक्त मारा चाकू। गजब स्थिति है भाई। टीम मुझे बतौर ऑलराउंडर तैयार कर रही है, अक्षित राणा ने कहा। चलिए तो विशेष कुछ है नहीं। गुड मॉर्निंग केदार यादव जी, कैसे हैं? वरुण सिंह जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र सिन्हा जी हैं। किसानों के धन की फसल के सड़ने और गलने के बाद उनको मुआवजा मिलने के लिए आपका चैनल मुहिम चलाए। बिल्कुल, अरे चला ही रहे हैं हम लोग, लगातार कह रहे हैं कि किसानों की क्षति भरपाई के लिए सरकार जो है इस पर काम करे। और रामकृपाल यादव अभी कृषि मंत्री है, वो लगातार लगे हुए भी हैं। और आज हमारी किसी नेता से बात भी होने जा रही है, इंटरव्यू करेंगे तो उनसे भी किसान के मुद्दे पर सवालात करेंगे। चलिए, राम बाबू जी देख रहे हैं, प्रकाश कश्यप जी जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़े हटे। तो ये कार्यक्रम अब हर दिन चलेगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।